हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को, जो आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर से अपना एक लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो हमें फ्रेंड्स ये कुछ अल्टरनेटिव्स दिया गया है, इसी को हमें इस खाली स्थान यानी कि ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को। तो हमें पहले दिया गया है मिस्टर घनश्याम इज खाली स्थान ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे हमें दिया गया है फ्रेंड ए एन द। तो इनमें से यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क्या सही होगा। तो देखो फ्रेंड, ये क्या है, ये आर्टिकल कहते हैं। ए एन द को क्या कहते हैं, आर्टिकल। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड, ए का यूज और एन का यूज क्या होता है। एन का यूज हम तब करते हैं जब जो नाउन या शब्द आया है उसका जो उच्चारण है वो स्वर से हो फ्रेंड। कैसे हो, स्वर से। स्वर से हो तब हम क्या करेंगे, वहां पे एन लगाएंगे। और स्वर नहीं आया तो क्या होगा, स्वर नहीं आया तो हम ए रख देंगे फ्रेंड। और द का यूज विशिष्ट नाम या विशिष्ट स्थानों के नाम के पहले होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑनरेबल कहा गया है। ऑनरेबल यानी कि इसका मतलब होता है सम्माननीय। तो हम देख रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं तो ऑनरेबल कह रहे हैं। ऑनरेबल तो ओ क्या है फ्रेंड, स्वर है कि व्यंजन है। तो ओ स्वर है ना। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा फ्रेंड, यानी कि क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा एन। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, मिस्टर घनश्याम इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो ये किससे, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एन आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मिस्टर घनश्याम इज एन ऑनरेबल मैन। मिस्टर घनश्याम एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। दूसरा में दिया गया है ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर खाली स्थान मंडे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दिया है अल्टरनेटिव फॉर और सिंस। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, फॉर कि सिंस। तो देखो फ्रेंड्स, ये कौन सा, ये टेंस का है ना। टेंस कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्रेंड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी में फॉर और सिंस का यूज करते हैं। तो फॉर और सिंस का यूज कब करते हैं, तो सिंस होता है फ्रेंड्स, सिंस निश्चित समय के लिए, निश्चित। ठीक है, क्या होता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और फॉर अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या कहा गया, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर, वह बुखार से पीड़ित है। खाली स्थान मंडे, यानी कि मंडे से कह रहे हैं। तो मंडे अनिश्चित होगा कि निश्चित होगा, तो जाहिर सी बात है मंडे यानी कि सोमवार से कह रहा है, तो ये निश्चित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित के लिए सिंस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सिंस। ये इस तरीके से, यानी कि क्या हो जाएगा, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर सिंस मंडे, वह सोमवार से बुखार से पीड़ित है। तीसरा हमें दिया गया है सी गैव मी खाली स्थान बुक्स यस्टरडे। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव्स दिया है एनी, सम, लिटिल। तो यहाँ पे क्या रखेंगे फ्रेंड, एनी आएगा कि सम कि लिटिल। तो इसका क्या होता है फ्रेंड, चलो इसका भी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एनी मतलब होता है कोई, कोई, और सम मतलब होता है कुछ, और लिटिल मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो देखो सी गैव मी खाली स्थान बुक्स यस्टरडे, उसने मुझे कल बुक्स दिया। तो क्या होगा, एनी, तो एनी रखेंगे। तो सी गैव मी, उसने मुझे दिया कोई बुक कल, तो ऐसा तो नहीं कह सकते फ्रेंड। तो सम यूज करके देखेंगे तो क्या होगा, सी गैव मी सम बुक्स यस्टरडे, उसने मुझे कल कुछ बुक दिया। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। तो यहाँ पे हम सम ही रखेंगे, यानी कि सी गैव मी सम बुक्स, उसने मुझे कुछ बुक दिए कब, यस्टरडे, यानी कि कल। ठीक है, इस प्रकार तो यहाँ पे आ जाएगा सम, यानी कि कुछ। इसी प्रकार चौथा हमें दिया है द ओल्ड मैन डाइड खाली स्थान मलेरिया। तो इसमें हमें अल्टरनेटिव दिया है एट ऑफ फार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो द ओल्ड मैन डाइड, बूढ़ा व्यक्ति मरा, खाली स्थान मलेरिया, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति मरा मलेरिया से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट ऑफ या फॉर। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड ऑफ आएगा, क्योंकि किसी भी बीमारी के नाम से पहले ऑफ का यूज होता है। कि द ओल्ड मैन डाइड ऑफ मलेरिया, बूढ़ा व्यक्ति मलेरिया से मारा। पांचवा हमें दिया गया है वर्क हार्ड खाली स्थान यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो, खाली स्थान यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें हमें अल्टरनेटिव दिया गया है आर, लेस्ट, बट। तो इसका भी मीनिंग जान लेते हैं। आर मतलब होता है या अथवा, ठीक है। और लेस्ट मतलब होता है, लेस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। और बट मतलब होता है फ्रेंड किंतु, परंतु, लेकिन। ये तीन मीनिंग होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन। तो देखो यहाँ पे हम क्या रखें,
वर्क हार्ड और रखते हैं तो या फ्रेंड ये तो रॉन्ग आ रहा है। अगर हम लेस्ट रखें तो क्या होगा, ऐसा ना हो वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसका सही मतलब आ जाएगा फ्रेंड लेस्ट, यानी कि ऐसा ना हो, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लेस्ट। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है ना। आपको भी वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना है, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, इसलिए आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करना है। तो यही होगा इसका मीनिंग फ्रेंड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो आपको भी कड़ी मेहनत करना है, ठीक है। आइए इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमें दिया है, डू यू हैव खाली स्थान रिलेटिव्स इन दिल्ली, क्या आपका है खाली स्थान रिलेटिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव्स दिया गया है, मच, एनी, नॉन। तो मच मतलब होता है फ्रेंड अधिक, अधिक, और एनी मतलब तो आप जानते हो, पहले ही बता दिया क्या होता है, कोई, और नॉन मतलब नहीं। तो क्या आ जाएगा, डू यू हैव मच रिलेटिव्स इन दिल्ली, या फिर डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन दिल्ली। तो क्या होगा फ्रेंड, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, हमेशा ये ध्यान देना कि अगर दिया गया सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो वहां पे हमेशा एनी आता है फ्रेंड, क्या आता है, एनी हमेशा। तो ये कैसा प्रश्न, ये प्रश्नवाचक है। देखो डू यू हैव, क्या आपका कोई है रिलेटिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में आपका कोई रिलेशन है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे आ जाएगा एनी, एनी। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन दिल्ली, क्या आपका दिल्ली में कोई रिलेशन है। सातवां हमें दिया है, द ट्रेन इज खाली स्थान हावर लेट, तो इसमें हमें आर्टिकल फिर वही दिया है फ्रेंड, ए एन द। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड, हावर बोल देते हैं, लेकिन ये वास्तव में हम इसे पढ़ेंगे कैसे, आवर, क्या पढ़ेंगे, आवर, आ व। तो देखो आवर पढ़ते हैं, ये एच साइलेंट रहता है ना, ठीक है, ये एच साइलेंट रहता है, एच को हमें उच्चारण में नहीं बोलना है, अगर एच को बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आवर, ठीक है, आवर। तो आवर आ कैसा है, तो आ तो स्वर है, अ क्या है, स्वर है, तो स्वर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए एन। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड ए एन, ए एन, यानी कि द ट्रेन इज एन आवर लेट, यानी कि ट्रेन 1 घंटा लेट है, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न हमें दिया है, द टीचर वॉज स्टैंडिंग खाली स्थान द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें दिया गया है अल्टरनेटिव्स बेटवीन और एमंग। तो दोनों का मतलब होता है फ्रेंड बीच में, बेटवीन मतलब भी होता है बीच में, और एमंग का मतलब होता है बीच में। तो इन दोनों में अर्थ कैसे अलग अलग करें, या क्या यूज करें यहाँ पे, बेटवीन की एमंग। तो इसका सिंपल सा मेथड है फ्रेंड, बेटवीन दो लोगों के लिए यूज होता है, यानी कि दो लोगों के बीच अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम बेटवीन का यूज करेंगे, और एमंग का यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति कई व्यक्ति के बीच में खड़ा हो, तब एमंग का यूज करेंगे। तो देखो हमें क्या कहा गया है, द टीचर वाज स्टैंडिंग, टीचर खड़ा था, द स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, एक दो स्टूडेंट तो नहीं होंगे, कम से कम 2 से ज़्यादा होंगे, 2-3 स्टूडेंट थे, ज़्यादा के बीच में वो खड़ा है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब एमंग आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा एमंग, द टीचर वाज स्टैंडिंग एमंग द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के बीच में खड़ा था। 9वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, राजेश्वरी हैज बीन लिविंग इन कोरबा, राजेश्वरी कोरबा में रह रही है, खाली स्थान 2014। तो यहाँ पे भी हमें सिंस, फॉर या ऑन इसका यूज करना है। तो ये भी कैसा है फ्रेंड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसी में सिंस और फार का यूज होता है। तो सिंस और फार का यूज कब होता है, तो इसे जस्ट पहले अभी और हम इसके क्वेश्चन देखे फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, 2014 से राजेश्वरी कोरबा में रह रही है। तो ये निश्चित समय है कि अनिश्चित है, तो जाहिर सी बात है 2014 एक निश्चित समय है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस यूज होता है, तो ये हो जाएगा सिंस। राजेश्वरी हैज बीन लिविंग इन कोरबा सिंस 2014, राजेश्वरी 2014 से कोरबा में रह रही है। 10वां क्वेश्चन हमें दिया है, ही जम्प्ड खाली स्थान द रिवर, तो इसमें हमें अल्टरनेटिव दिया है ऑन, इन, इनटू। तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे ही जम्प्ड खाली स्थान द रिवर, तो इसमें ऑन आएगा कि इन आएगा कि इनटू आएगा। तो देखो ऑन मतलब होता है पर, ऑन मतलब पर, और इन मतलब होता है में, और इनटू मतलब भी होता है में। तो इनमें से इसमें क्या होगा, इन होगा या इनटू। तो इनमें इनटू या इन कैसे यूज करें, तो देखो फ्रेंड, इन का मतलब होता है में, और इसको हम लोग साधारण तौर पर यूज करते हैं। और इनटू का यूज कब करते हैं, इनटू का यूज तब करते हैं जब कोई गतिमान हो,
क्या हो, गतिमान हो और उसकी अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदले। तो यहाँ पे देखिए ही जम्प्ड, जम्प्ड मतलब होता है कूदना, यानी कि ही जम्प्ड उसने कूदा। खाली स्थान द रिवर, यानी कि वो पहले क्या था, धरातल में था, उसके बाद वो पानी में चला गया। इसका मतलब क्या है, गति भी है और क्या है, उसकी स्थिति में भी परिवर्तन है। वो पहले धरातल पर था, अब क्या है, पानी में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या यूज होगा, इन टू फ्रेंड, यानी कि क्या हो जाएगा, इन टू। ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने रिवर में यानी कि नदी में कूदा। ठीक है, तो ये गति की अवस्था में हमेशा इनटू आता है। ठीक है, गति की अवस्था और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो तब। ठीक है, तो यहाँ से इस हिसाब से इनटू द रिवर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 11वां प्रश्न हमें दिया है सी लिव्स इन खाली स्थान अपार्टमेंट। तो ये भी हमें आर्टिकल का क्वेश्चन है फ्रेंड, ए एन द। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, सी लिव्स इन खाली स्थान अपार्टमेंट। तो यहाँ पे फिर वही देखेंगे, क्या ये स्वर से ही स्टार्ट हो रहा है कि व्यंजन से। तो देखिए अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, तो अ आ रहा है फ्रेंड, अ। तो अ क्या है, अ उच्चारण में, ये तो स्वर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा फ्रेंड, ए एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, यानी कि वह एक अपार्टमेंट में रहती है। ठीक है, इसी प्रकार हमें 12वां क्वेश्चन दिया है हाउ खाली स्थान मनी डू यू नीड। हाउ खाली स्थान मनी डू यू नीड। तो इसका हमें अल्टरनेटिव्स दिया है मच, मैनी, एनी। तो मच मतलब होता है फ्रेंड अधिक, मैनी मतलब तो ऑलरेडी हम लोग जान गए हैं क्या होता है, कई, और एनी मतलब होता है कोई। चलो लिख लेते हैं कोई, और मैनी मतलब कई, और यहाँ पे होता है मच मतलब ज़्यादा भी बोल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा। तो देखो, तो यहाँ पे हमें दिया है खाली स्थान हाउ, हाउ खाली स्थान मनी डू यू नीड। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करेंगे, हाउ मैनी कि हाउ मच कि हाउ एनी। तो देखो फ्रेंड, इसका सिंपल सा मेथड है, पैसे को हम ज़्यादातर ज़्यादा मात्रा में गिनते हैं, मात्रा में है ना, मात्रा में गिनते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हाउ मच। और एक और इसका सिंपल सा मेथड है फ्रेंड, जब भी प्रश्न वाले में आए तो ये मच भी क्वेश्चन वाचक बनाता है, एनी भी बनाता है, और ये मच भी। तो देखो हाउ एनी तो कह ही नहीं सकते, हाउ एनी मनी डू यू नीड, ऐसा में तो गलत आ रहा है। अगर हम इसमें मच रखें तो हाउ मच मनी डू यू नीड, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितने पैसे की जरूरत है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच, हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितने पैसे की जरूरत है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमें दिया है ही विल वेट खाली स्थान 3 o'clock, वह प्रतीक्षा करेंगे खाली स्थान 3 o'clock 3 बजे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है अल्टरनेटिव ऑन, इन, टिल। तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे ऑन मतलब क्या होता है, पर, इन मतलब होता है में, और टिल मतलब होता है तक। तो क्या होगा यहाँ पे, ही विल वेट, वह प्रतीक्षा करेंगे खाली स्थान 3 o'clock यानी 3 बजे। तो क्या 3 बजे पर लिखेंगे, या 3 बजे में लिखेंगे, या 3 बजे तक लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, क्या होगा, तक आएगा। इसका मतलब क्या होगा, टिल आएगा यहाँ पे फ्रेंड, टिल। ये इस तरीके से, यानी कि ही विल वेट टिल 3 o'clock, वे प्रतीक्षा करेंगे कब तक, 3 बजे तक, वे 3 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे, ही विल वेट टिल 3 o'clock। ठीक है, आइए इसी प्रकार 14वां क्वेश्चन देखते हैं। हमें 14वां प्रश्न दिया है सी हैज बीन स्टडीइंग, वह पढ़ रही है खाली स्थान 4 o'clock। ये भी क्या है फ्रेंड, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ये हमें अल्टरनेटिव्स दे दिए गए। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें हमें दिए गए 4 o'clock, तो जाहिर सी बात है इसमें सिंस या फॉर यूज होगा। तो सिंस और फॉर का यूज कब वो यूज होता है, तो सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। तो ये 4 o'clock दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो जाहिर सी बात है ये कैसा समय है, 4 o'clock यानी कि 4 बजे कह रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा सिंस, तो ये हो जाएगा सिंस। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा सिंस 4 बजे, चूंकि ये निश्चित समय है। अगर आप अगर ऐसा कहता कि 4 घंटे से, तब हम ये नहीं कह सकते, 4 घंटा कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 4 बजे कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, निश्चित समय है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा सिंस। सी हैज बीन स्टडीइंग, वह पढ़ रही है सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से पढ़ रही है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आइए आज के इस वीडियो का लास्ट और 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां में दिया गया है दे टीच मैथ्स इन अवर स्कूल, वे हमारे स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हैं खाली स्थान। तो हमें दिया गया है अल्टरनेटिव्स डू डे, डोंट दे और डज दे। तो ये कैसा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन टैग है।
तो यहाँ पे हमें राइट क्वेश्चन टैग ये 3 दे दिया गया है, हमें राइट क्वेश्चन टैग चुनना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए डू दे होगा कि डोंट दे कि डज दे। तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से बता दिया है फ्रेंड। देखो तो ये सेंटेंस हमें दिया गया है, ये कैसा है, ये अफर्मेटिव सकारात्मक में है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नकारात्मक में होगा फ्रेंड। तो देखिए इसमें आपको नकारात्मक में कैसा दिख रहा है, नकारात्मक जिसमें नॉट लगा रहता है। अगर ये सेंटेंस सकारात्मक में है तो इसका क्वेश्चन टैग नकारात्मक में होता है, और अगर ये दिया गया सेंटेंस नकारात्मक कहीं पे नॉट लगा रहता तो इसका क्वेश्चन टैग सकारात्मक में होता फ्रेंड, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ये हमें कैसा दिया है, ये सकारात्मक में है तो इसका क्वेश्चन टैग नकारात्मक में होगा। तो देखिए डू दे, इसमें तो नॉट नहीं लगा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा दिया है डोंट दे, यानी कि यहाँ पे डू नॉट दे लिखा है तो इसमें नॉट लगा है, इसका मतलब ये हो सकता है। और इसमें दिया है डज दे, तो ये इसमें भी नॉट नहीं लगा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि डोंट दे, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दे टीच मैथ्स इन आवर स्कूल डोंट दे, यानी कि वे हमारी स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हैं, और इसका अर्थ होता है ना। ठीक है, यानी कि इसका पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, वे हमारे स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हैं यानी गणित पढ़ाते हैं, है ना, ऐसा हम कहेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने को प्रेस कर लेना फ्रेंड, इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए।